हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा है। अब आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बना देंगी। ये बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के लिए और ज़्यादा, क्योंकि भाई बुक्स तो हम सभी के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, तो हम उससे क्यों नहीं पढ़ें भाई। यहाँ पर हम आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज की बुक लेकर आएँ जो आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाएंगी। अब ये कैटेगरीज कैसे होती हैं, जैसे कि हमने अभी थ्योरी पढ़ी, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बुक पूरी रहेगी जिसमें हमारे सारे चैप्टर्स की थ्योरी रहेगी। फिर उसके बाद हमारा आता है एनसीईआरटी सोल्यूशन या एक्सरसाइज आती हैं, तो हम क्या करेंगे, एक हमारी बुक ये एनसीईआरटी सोल्यूशन और एक्सरसाइज की हो जाएगी। फिर उसके बाद हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पढ़ते हैं, तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की बुक हो गई, फिर एमसीक्यूज की बुक हो गई। इस तरह हमारे पास अलग अलग बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी। तो हम जो कुछ पढ़ना चाहते हैं वो बुक्स हम ले सकते हैं। अब आता है कि ये बुक्स हमें मिलेंगी कहाँ। ये बुक्स हमको मिलेंगी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, आपको वो फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। आप उसको जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे टीम मेंबर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो बस बुक्स प्राप्त करके भी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 4th हिंदी व्याकरण का। टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन को लेकर बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि इनको कैसे लिखा जाए, क्या हो। तो आज हम बहुत आसान तरीके से आपको पत्र लिखना बेसिक तरीके से समझाएंगे। और समझ लीजिए कि अगर आपने अभी समझ लिया तो ये फॉर्मेट आपका बड़े होने तक, आज सारी क्लासेस तक यही चलेगा। तो चलिए फटाफट हम समझते हैं कि सबसे पहले हमें समझना है कि पत्र हम क्यों लिखते हैं और पत्र कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि जितने तरीके के पत्र होंगे उतने तरीके से अलग अलग तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है पत्र। कई बार हम अपने सगे संबंधियों या मित्रों को अपने दिल की बात व्यक्त करने के लिए पत्र लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपके अपने घर में है, जैसे यहाँ पर है, आप अपने नाना नानी को पत्र लिखें या दादी बाबा को पत्र लिखें या मामा मामी को पत्र लिखें, तो क्या होगा, आप अपने जो भी जानकार हैं उनको पत्र लिखते हो। अब स्कूल जाते हो, स्कूल में छुट्टी लेने के लिए भी आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो वो भी किस में आती है, पत्र में आती है। तो क्या है, यहाँ पर पत्र लिखते हैं। संदेश पहुँचाने का यह सबसे सस्ता और अच्छा साधन है, यानी कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं, ये हमारा सबसे सस्ता साधन अभी तक का रहा है। अब आप बोलोगे सबसे सस्ता साधन तो मोबाइल है, मोबाइल से हम बेटा मोबाइल खरीदने के लिए तो कितने सारे पैसे लगते हैं ना, लेकिन पत्र लिखने के लिए बहुत कम पैसे लगते हैं। अपनी ज़रूरत या कोई खास जानकारी हासिल करने के लिए हम कई बार किसी दफ्तर के अधिकारी को भी पत्र लिखते हैं। हमने बोला ना, हम किसी दफ्तर में भी पत्र लिख सकते हैं, हम अपने स्कूल में भी पत्र लिखते हैं। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, पत्र। हम सगे संबंधियों को लिखते हैं, स्कूल में, दफ्तर में, सभी जगह पत्र लिखते हैं। पत्र लिखना भी एक कला है। इसे लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब पत्र आपको समझ में आ गया। हम क्या होते हैं, हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेते हैं। हम कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी पत्र लिखते हैं। तो इस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं। अब पत्र लिखते समय हमें क्या चीजें ध्यान रखनी, सबसे पहली चीज, पत्र संक्षेप में होना चाहिए। मतलब जितनी जानकारी हमें देनी है वो लिखेंगे या प्राप्त करनी है हम वो लिखेंगे, इससे ज्यादा पत्र में हम नहीं लिखते हैं। फिर दूसरा, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा बहुत आसान लिखनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्दों का या बड़े बड़े वाक्यों का, ऐसा कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। भाषा बहुत ही, जैसे अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, तो इसी तरीके की भाषा हमें उसमें लिखनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम बहुत अच्छे से हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, तो हमने बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स में लेटर लिख दिया, लेकिन जब हम उस पत्र को जिसके पास भेज रहे हैं, अगर वो उन मुश्किल शब्दों का अर्थ नहीं जान पाएगा तो हमारा पत्र लिखना तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए भाषा जो होती है, पत्र में लिखी गई भाषा बहुत ही आसान होनी चाहिए, जिसे हम आसानी से लिख भी सकें और सामने वाला उसको पढ़ भी सके। अब आते हैं पत्र के प्रकार। पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, निजी या अनौपचारिक पत्र, और दूसरा होता है बाहरी या औपचारिक पत्र। अब इसको समझिए, बहुत आसान है। सबसे पहला पत्र है निजी या अनौपचारिक पत्र, जिनको हम जानते पहचानते हैं। जैसे हमारे मित्र हो गए, ठीक है, हमारे मित्र हैं, इनको हम जानते हैं। ठीक है, हमारे माता पिता हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार, इन सभी को हम जानते हैं, ना। तो
ऐसा समझो अनौपचारिक पत्र मतलब जिनको हम जानते हैं, पत्र लिखते हैं, वो सभी हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम किसी संस्था या ऑफिस में पत्र लिखते हैं, जैसे स्कूल एक संस्था है, हम वहां पत्र लिखेंगे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के अगर हम अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे, वो हो गया। आप मान लीजिए बिजली बोर्ड को पत्र लिखोगे, जल निगम को पत्र लिखोगे, किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखोगे। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हो, उसमें गड़बड़ी हो गई, उसके लिए आप उस ऑनलाइन कंपनी को, अगर जैसे मान लीजिए अमेजोन है या आपका फ्लिपकार्ट है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज चलती है ना, वो उनसे अगर कोई चीज़ें सामान आपसे कुछ बदला के मंगवाना है तो आप उनको पत्र लिखोगे, तो भी वो हमारा किस में आएगा? औपचारिक पत्रों में आएगा। तो बेसिकली अगर हम किसी संस्था या दफ्तर ऑफिस में पत्र लिखते हैं तो वो हमारे किस में आते हैं? औपचारिक पत्र में। बेसिकली हम क्या बोलेंगे? ये ऑफिस या किसी संस्था, ठीक है, ऑफिस या संस्था को हम पत्र लिखते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हो गया, जिनको हम जानते हैं पत्र लिखते हैं वो आते हैं अनौपचारिक में, और जिनको हम नहीं जानते वो या ऑफिस या संस्था को लिखते हैं तो वो हमारे औपचारिक पत्र में आते हैं। दोनों प्रकार के पत्रों के प्रारूप अलग अलग है, प्रारूप का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रारूप मतलब लिखने का तरीका, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट दोनों के अलग होते हैं, तो बहुत ध्यान से हम इनको समझेंगे। तो बिल्कुल हर एक काम छोड़ दीजिए और ध्यान से बैठ के देखिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ध्यान से ये चीज़ समझ ली ना, तो ये याद रखिए, आप हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है अनौपचारिक पत्र, यानी जिनको हम जानते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार और हमारे मित्र, इन सभी को जिनको हम पत्र लिखते हैं वो हमारे किस में आते हैं? अनौपचारिक पत्रों में। क्या है? निजी या अनौपचारिक पत्र। यह पत्र हम अपने सगे संबंधियों तथा मित्र आदि को लिखते हैं। इस प्रकार के पत्रों को में औपचारिकता नहीं होती, भाषा सरल होती है, इनमें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, इनको व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इसमें किस तरह की हम फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम अपने जानने वालों को लिख रहे हैं, तो उनसे फॉर्मेलिटी करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं बाहरी या औपचारिक पत्र, जो हमने बताया किसी ऑफिस या संस्था को लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक, समाचार पत्र के संपादक, किसी अधिकारी या पुस्तक विक्रेता को लिखे जाते हैं। इनमें सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें भाषा हमेशा सम्माननीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हम एक अननोन पर्सन को पत्र लिख रहे हैं, जिनको हम नहीं जानते पर्सनली तौर पे, तो हम उनको बिल्कुल भी नहीं जानते। जैसे आप अपने फ्रेंड को जानते हो अच्छे से, मम्मी पापा को अच्छे से जानते हो, लेकिन जब आप किसी अपने क्या कहते हैं स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखोगे, तो क्या आप उन्हें उतना अच्छा जानते हो जितना अच्छा अपने मित्र को जानते हो, अपने फ्रेंड को जानते हो? तो हमें उनको लिखते समय हम हमेशा क्या बोलते हैं? सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। तो उनके लिए हमेशा हम क्या सम्माननीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ हमें सभी औपचारिक पत्रों में फॉलो करनी पड़ती है। चलिए अब आते हैं हम अनौपचारिक पत्र के फॉर्मेट पे। तो चलिए ध्यान देते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जो हमें ध्यान देने चीज़ है उसको हमेशा आप सबसे पहले जो भी पत्र का जो भी टॉपिक दिया गया है उसे हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो भी टॉपिक दिया है उसको पढ़ने के बाद ही आप ये पता कर पाओगे कि ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो यहाँ पर क्या है? अपने दादाजी को अपनी लिखावट के विषय में बताते हुए पत्र लिखिए। अब आप यहाँ पर किसको लिखना है? दादाजी को। तो दादाजी कौन हुए? हमारे रिश्तेदार, हम उनको जानते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनौपचारिक पत्र, निजी पत्र या व्यक्तिगत पत्र, ये उसके अंतर्गत आएगा। अब इसको लिखते समय, अब जब हम दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो जाहिर की बात है कि हम अलग रह रहे हैं कहीं और दादाजी कहीं अलग रह रहे हैं, हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। एक साथ घर में रह रहे होते तो हमें पत्र लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ती ना, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पर आपको ये तो क्लियर हो गया, जब हम अपने किसी भी रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन किसी को भी पत्र लिखेंगे तो जाहिर सी बात है हम उनसे दूर रह रहे हैं, हम मिल नहीं पा रहे हैं उनसे, बहुत टाइम बाद मिलते हैं। तो इसलिए इसमें सबसे पहले ऊपर की 2 या 3 लाइंस में हम अपना एड्रेस लिखते हैं। जैसे मैं अपने दादाजी को पत्र लिख रही हूँ तो मैं कहाँ रह रही हूँ, सबसे पहले ऊपर की 2 लाइंस में हम अपना एड्रेस यानी कि हम अपना पता लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी, सब कुछ आपका लेफ्ट हैंड साइड ही जाएगा, ध्यान रखना।
कोई भी चीज हमारी राइट साइड हैंड पे नहीं आएगी। जितना भी आपकी बुक होती है, आपकी कॉपी होती है ना, इस तरह की आपकी कॉपी होती है, ये देखो ये कॉपी का पेज होता है इस तरीके से रेक्टेंगल, यहाँ पे मार्जिन दिया रहता है ना, तो जितना भी आप, जैसे ये अभी हमने एड्रेस बताया, तो एड्रेस कहाँ पे लिखोगे, ये यहाँ से एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। ये 2 लाइन हमारी एड्रेस की हो गई। फिर उसके बाद हमारी आती है डेट, तो यहां पर हमारी क्या हो जाएगी, डेट हो जाएगी। ये हमारी क्या हो गई, डेट हो गई, इस तरीके से। अच्छा, अब डेट लिखने का भी फॉर्मेट अलग अलग तरीके का होता है। अब देखिए यहां पर ये जो डेट का फॉर्मेट दिया गया है, ये हमारा अनौपचारिक पत्र का है, ये अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट होता है। लेकिन अब जब हम औपचारिक, मान लीजिए अभी हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को जब लेटर लिखेंगे तो ये डेट का लिखने का तरीका बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा, 5th है, 5 आया, अप्रैल कौन सा महीना होता है, 4th मंथ होता है, तो यहाँ पर डॉट के बाद 4th लिखेंगे, फिर 2023, ये हो जाएगा हमारा किसका, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा हमारा, ये हमारा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट हो जाएगा इस तरीके से। ये फॉर्मेट हमारा अनौपचारिक का है और ये औपचारिक का है, ठीक है। अभी हम औपचारिक पत्र करेंगे ना, तब हम ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो अभी हमने समझ लिया डेट जब भी होगी, मान लीजिए यहाँ पे दिसंबर होगा तो 5 दिसंबर होगा हमेशा, उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद हम सन लिखेंगे, ये चीज होगी, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर लिख लेंगे इतना, फिर उसके बाद मार्जिन में हमारे पास क्या आएगा, हम अपने दादाजी को पत्र लिख रहे, तो अब इसके बाद हमारे सम्मानजनक जो हैं वो शब्द आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो आपने समझ लिया, सबसे पहले एड्रेस है, एड्रेस के बाद हमारी डेट रहेगी, डेट के बाद हम लेटर जब शुरू करेंगे तो जिसको भी लिख रहे हैं, जैसे हमने दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो वो हमसे बड़े हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आदरणीय दादाजी। आप अगर लड़के हैं तो आप सादर चरण स्पर्श लिख सकते हैं, आप लड़की हैं तो सादर प्रणाम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पत्र को शुरू करते हैं। अब मान लीजिए आपका मित्र है तो उसका नाम कुछ भी हो सकता है, सोहन, मोहन, अजय, सुमेश, कुछ भी होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, प्रिय सुमेश। अगर मान लीजिए आपके मित्र का नाम सुमेश है तो प्रिय सुमेश। आपका भाई अगर बड़ा है या बहन बड़ी है तो आदरणीय दीदी जी, ठीक है, आदरणीय दीदी। इस तरीके से हम शुरू करेंगे। तो अब हमने पत्र यहाँ शुरू कर दिया। अब पत्र लिखने के बाद हम आगे आ गए नेक्स्ट पे। अब हमने क्या बोला था, सादर प्रणाम, तो यहां से हमने क्या दे दिया, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम के बाद हमने पूरा लेटर ऐसे करके लिखना शुरू कर दिया। देखिए जो भी हमारा लेटर है वो खत्म करने के बाद उनको प्रणाम करेंगे, घर में दादी जी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद आपका पोता या पोती, यहाँ नीचे नाम, सब कुछ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। जितना भी है सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे, मैंने इधर राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखा है। यही आपका फॉर्मेट रहेगा, राइट साइड इधर पे आप कुछ नहीं आएंगे, जितना आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखेंगे आप। इवन बीच में अगर आप पैराग्राफ चेंज करते हो, मान लो आपने यहां तक लिखा, यहां तक आप लिख कर आए, अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है, यहां पे पूर्ण विराम लगा दिया, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करने के लिए आप फिर से मार्जिन लाइन के पास आओगे। आप कभी भी बीच से लाइन नहीं शुरू करेंगे, ये गलत हो जाएगा, बीच से आपको लाइन नहीं शुरू करनी है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से ही आप फिर से एकदम स्टार्टिंग लाइन से वहां से लाइन शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, सादर प्रणाम। अब हमें किसके लिए पत्र लिखना था, अपनी लिखावट के बारे में दादाजी को बताना था। तो क्या बताया, दादाजी आज मेरी अध्यापिका ने मेरी लिखावट की बहुत प्रशंसा की। आप हमेशा कहते थे ना कि अच्छी लिखावट से काम करना चाहिए। आप हमेशा मुझे अच्छी लिखावट के लिए अभ्यास करने के लिए कहते थे। मैंने आपकी बात सदा ही मानी है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। दादी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, आपका पोता राजू। तो अब देखिए यहाँ लिखावट के बारे में जितनी बात थी हमने वही लिखी, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिखा। फिर दादाजी के साथ दादी जी तो होंगी ही, तो हमने उनको क्या लिख दिया, प्रणाम। अगर अब उनके साथ आपके चाचा भी रहते हैं, चाची भी रहती है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, दादी जी कौमा चाचा जी और चाची कौमा चाची जी को चरण स्पर्श, और अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको प्यार। इस तरीके से आप पत्र लिखेंगे। उसके बाद आपका पोता,
फिर नीचे राजू। तो पत्र का सीधा फॉर्मेट क्या था, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। चलिए अब एक और हम देख लेते हैं फॉर्मेट। दूसरा हमारा पत्र जो अनौपचारिक का आया है, छोटे भाई के पैर में चोट लगने पर उसका हाल जानने के लिए पत्र लिखिए। अब आपका जो छोटा भाई है उसको पैर में चोट लग गई है, अब उसका हाल जानने के लिए आप पत्र लिख रहे हो। तो अब जब पत्र लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका छोटा भाई और आप लोग अलग अलग रह रहे हो, आप कहीं और रह रहे हो और वो कहीं और रह रहा है। तो इस तरीके से आप पत्र लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपना एड्रेस। तो मैंने यहाँ देखिए अशोक विहार दिल्ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लाइन में हमने अपना एड्रेस लिख दिया। फिर क्या है, दिनांक हम डाल देंगे 5 मार्च 2003, ठीक है। सिंपल ध्यान रखना है, औपचारिक पत्रों में डेट का फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। अनौपचारिक पत्र जितने भी रहेंगे सब में यही फॉर्मेट रहेगा। फिर अब आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो छोटा भाई मतलब क्या होता है, अनुज। तो हमने क्या लिखा, प्रिय अनुज खुश रहो, क्योंकि हमसे छोटा है तो हम उसे प्रणाम तो करेंगे नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसे आशीर्वाद देंगे। तो हमने क्या लिखा, खुश रहो। फिर आगे हमने लिखा, माँ के पत्र से पता चला कि सीढ़ियों से उतरते वक्त तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम्हें पैरों में चोट आ गई। ये चीज आपको किससे पता चली, माता जी के पत्र से। फिर है, मुझे पता है तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा, भाई अपना ध्यान रखना, पैरों को ज्यादा मत हिलाना, पट्टी समय पर बंधवाते रहना, माँ की बात मानना। तो ये जितना आप बोल सकते थे कि ये तुम्हें करना चाहिए, जैसे हमको चोट लगती है तो हमारे बड़े लोग बोलते हैं ना, उसी तरीके से आप बड़े हो तो आप अपने छोटे भाई को ये सारी चीजें बताएंगे। फिर क्या है, आशा है तुम थोड़े, अब हम क्या चीजें एक्सपेक्ट करें कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए। तुम थोड़े दिनों में ठीक हो जाओगे, मेरी परीक्षा खत्म होने पर तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखो, घर पे माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। अब छोटा भाई है तो मम्मी पापा उसके साथ होंगे, तो आप सीधे बोल दोगे मम्मा और पापा को प्रणाम, या चादर चरण स्पर्श, जो भी है आप उस तरीके से लिख सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई मुकुल। तो सिंपल यहाँ पर आपको जो भी पत्र में पूछा जा रहा है वही लिखना है। तो अनौपचारिक पत्रों का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। सबसे पहली जो हमारी 2 लाइंस रहेंगी उसमें हम अपना पता देंगे, फिर डेट देंगे, फिर जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको रिगार्ड्स देके आगे से पत्र शुरू करेंगे। अब हम आते हैं अपने औपचारिक पत्रों में। औपचारिक पत्रों का जो फॉर्मेट होता है वो हमारा बदला हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, बुखार के कारण विद्यालय में 5 दिन का अवकाश पाने के लिए प्रधानाध्यापिका को पत्र लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, आपको लीव एप्लीकेशन देनी है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में तो आप कई बार लिख चुके हो, लिखते ही हो, स्कूल में हो ना, तो यहीं पर आपको क्या लिखना है, लेटर आपको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जब तक हम कंटिन्यू रहते हैं तब तक हम कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा, सेवा में कॉमा, प्रधाना अध्यापिका। अब आपके यहाँ प्रिंसिपल अगर मेल है तो प्रधानाचार्य, अगर फीमेल है तो प्रधाना अध्यापिका लिखा। फिर आपने स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर हमने दे दिया बाल विद्या मंदिर, जो भी स्कूल का नाम है वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद कहाँ पर है वो, आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं उसका नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पर ये जोधपुर राजस्थान में है। फिर डेट, अब डेट को ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने डेट कैसे लिखा, 5/3/2023। डेट का फॉर्मेट यहाँ बदल गया ना, हाँ। तो डेट औपचारिक पत्रों में इस तरीके से लिखी जाती है। तो ये जो पहला, अब इसमें सबसे पहले और अनौपचारिक से औपचारिक पत्रों में जो चेंज हुआ वो क्या था, हम यहाँ पर सबसे पहले जिसको पत्र लिखते हैं उसका पूरा पद नाम लिखते हैं और उसका एड्रेस लिखते हैं। अब पद नाम प्रिंसिपल है, कहाँ पर है, कौन से स्कूल में है, किस जगह पर है, वो लिख देंगे, डेट देंगे। उसके बाद हम औपचारिक पत्रों में विषय जरूर लिखते हैं, विषय या सब्जेक्ट जो हम लिखते हैं वो जरूरी होता है। अब क्यों जरूरी होता है, देखिए जब हम किसी ऑफिस या संस्था में पत्र लिखते हैं तो सिर्फ हमारा पत्र नहीं जाता, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे पत्र आते हैं। अब मान लीजिए आपके प्रिंसिपल ऑफिस में कोई एक पत्र नहीं आएगा, आप क्लास 4th में हो तो इसके अलावा किसी दूसरी क्लास से भी आ सकता है, बहुत सारी क्लासेस है, 5th से 2 आ गए, 4th से 2 आ गए, 8th से 4 आ गए, 9th से 5 आ गए। तो इस तरीके से एक दिन में उनके पास कितने सारे लेटर्स आते हैं ना। तो अब इन लेटर्स को वो बहुत एक बार में सारे तो पढ़ नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। कोई भी लेटर आएगा ना तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा। तो
तो सब्जेक्ट्स पढ़ते ही हमको ये पता चल जाता है कि ये प्रिंसिपल के लिए पत्र हमने लिखा तो है, प्रिंसिपल क्योंकि वो हेड ऑफ द स्कूल है तो इसलिए उनको हम पत्र लिखते हैं, उनके पद। लेकिन हम मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर छुट्टी के लिए पत्र लिखा, तो ये छुट्टी तो हमको ग्रांट कौन कर सकती है, हमारी क्लास टीचर भी कर सकती हैं, ठीक है। तो क्लास टीचर या हमारी हेड मिस्ट्रेस जो होती हैं वो कर सकती हैं। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, वो हेड मिस्ट्रेस को दे देंगे कि ये लीजिए आपके सेक्शन का है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने कोई स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग कोई लेटर लिखा, तो वो क्या करेंगे, वो स्पोर्ट्स सेक्शन को दे देंगे जो उनके मतलब का होगा। जैसे मान लीजिए फीस माफ कराना है, तो ये प्रिंसिपल के मतलब होगा, तब वो पत्र वो पूरा पढ़ेंगे, नहीं तो बाकी वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सिंपल एक लाइन में हम लिख देंगे। अब प्रार्थना पत्र आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको बुखार है। तो हमने क्या लिखा, महोदया, हमने सम्माननीय शब्द लिए। फिर सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा चौथी की छात्र हूँ, 2 दिनों से मुझे तेज बुखार है और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन और आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे प्रार्थना है मुझे 5/3/2023 से 9/3/2023 तक 5 दिन की छुट्टी का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सुरभि खुराना, कक्षा चौथी बा। जब आप स्कूल में पत्र लिख रहे हो तो आप अपनी क्लास और सेक्शन जरूर लिखेंगे। ये आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, सिर्फ नाम से नहीं चलता कि नाम लिख दिया खत्म हो गया। नाम के बाद आपको अपना जो है क्लास और सेक्शन जरूर देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने एक पत्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, कोई भी चीज राइट हैंड साइड से शुरू नहीं हुई। आप देख रहे हो ना, पैराग्राफ यहाँ खत्म हुआ लेकिन हमने इसको शुरू कहाँ से किया, यहाँ पे आके शुरू किया। कहीं पर भी बीच लाइन से हम शुरू नहीं करते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं पत्र लिखते समय जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक और औपचारिक पत्र को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुस्तकालय में अधिक बाल पत्रिकाएं मंगवाने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। आपके स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें आप कुछ बच्चों की बुक्स मंगवाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं। आप क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो, कॉमा सेंट पॉल स्कूल, आपके स्कूल का नाम कहाँ पर है, रोहिणी दिल्ली। ये एड्रेस समाप्त होते ही आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। जब तक ये कंटिन्यू रहेगा सेवा में प्रधान स्कूल, यहाँ तक आपका कॉमा रहेगा और जैसे ही आपने अपने स्टेट का नाम दिया उसके साथ ही आप पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर आपका आता है दिनांक, जो भी डेट है 8/10/2023, ये ध्यान दीजिए। डेट के फॉर्मेट पे डेट इस तरीके से रहेगी। फिर सब्जेक्ट दे रहे हो आप, सब्जेक्ट किस विषय पर आपने ये पत्र लिखा है। पत्र क्या है, बाल पत्रिकाएं मंगवाने के लिए पत्र। अब जैसे ये सब्जेक्ट आपने लिखा तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट पढ़ते ही आपके जो प्रिंसिपल हैं ये लेटर आपके लाइब्रेरी हेड को दे देंगे, जो हेड ऑफ द लाइब्रेरी है ना उनको दे देंगे कि ताकि वो ये पत्र पढ़ें और इन पुस्तकों को मंगवा लें। इसलिए विषय जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पर विषय लिख दिया, क्यों लिख रहे हैं, बाल पत्रिकाओं को मंगवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। फिर अब इसके अंदर का जो मैटर है हम देखिए क्या लिखेंगे। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा चौथी का छात्र हूं। हमारे पुस्तकालय में हम बच्चों के स्तर की बाल पत्रिकाएं बहुत कम हैं। बाल पत्रिकाओं को रोचक कहानियां, पहेलियां एवं चुटकुलों से हमें ज्ञान मिलने के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। कृपया पुस्तकालय में कुछ बाल पत्रिकाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें, हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहित गर्ग, कक्षा चौथी डा। तो इस तरीके से आप लिखोगे, जो भी मैटर है सिर्फ उतना देंगे, उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। धन्यवाद देकर आज्ञाकारी शिष्य जरूर लिखेंगे और नीचे अपना नाम देने के बाद अपनी क्लास और सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे। तो आपने यहाँ पर देख लिया, हमने 2 फॉर्मेट बताए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब ये नहीं कि हमने पढ़ लिया तो हो गया, नहीं, आपको प्रैक्टिस जरूरी है करनी। तो अभी हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो इसके अभ्यास कार्य का रहेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इन लेटर्स की प्रैक्टिस कर सकें। तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। मैग्नेट बेंस अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है, लेकिन अब आपकी पढ़ाई को और ज्यादा आसान और अच्छा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स आपकी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के लिए हैं।
इनमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, साथ ही आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा यानी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके, इसलिए इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। जैसे आपकी हो गई थ्योरी बुक हो गई, हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी बुक हो गई, हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो एक बुक हमारी एमसीक्यूज बुक हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास हैं आपके लिए। इन बुक्स को प्राप्त करने के यानी कि आप चाहते हैं ये बुक्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके आप सबमिट कर दीजिए। आप जब सबमिट करेंगे तो हमारे टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग। बुक प्राप्त करके भी आप बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।